जंगल में रहने वाली दो बहुओं की ड्रेस। बड़ी माँ, आपके बिना घर में कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ तो क्या अब हो पाएगा? आपके होने से ही हमारा वो आलीशान घर पुश्तैनी महल था, लेकिन अब तो वो सिर्फ एक बंजर हवेली जैसा महसूस होता है। हम सबसे जो गलती हुई है उसे माफ कर दीजिए और चलिए हमारे साथ चलकर उस पुश्तैनी महल को फिर से रोशन कर दीजिए। निशा अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर पुश्तैनी महल से अपनी बड़ी माँ सुमेधा और दोनों भाभियों शिखा और वर्षा के घर, जो कि जंगल में खड़ा था, वहां आकर हाथ जोड़कर अपनी शादी में बुलाने की विनती कर रही थी। अब तुम्हें हमारी उस घर में जगह और जरूरत महसूस हो रही है तो तुम सीधा उस पुश्तैनी महल हमारे इस जंगल में खड़े छोटे से घर में आकर हमसे विनती कर रही हो कि हम तुम्हारी शादी में आ जाएं। हम वो सब कैसे भुला सकते हैं जो तुम सबने हमारे साथ किया। तुम्हारी दादी के लिए जो भी हमने किया वो उन्होंने एक पल में भुला डाला। सारा यकीन भरोसा सब तोड़ दिया, और तो और इतना काफी नहीं था, हम सबको भरी महफिल में बुलाकर तुम्हारी भाभीयों ने दोबारा बेइज्जत किया और तुम्हारी दादी सिर्फ खड़ी हुई देख रही थी। उनके मुंह से हमारे लिए एक शब्द भी निकलना गवारा नहीं था। हम कैसे भुला दे वो सब? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बड़ी माँ, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। निशा हाथ जोड़कर लगातार विनती कर रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी बड़ी माँ पुश्तैनी महल को छोड़कर जंगल कैसे पहुंची, क्या हुआ था उनके साथ और क्यों वो पुश्तैनी परिवार से इतनी नाराज थी। जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। अरे वाह, हमारे घर के खाने का स्वाद तो दिन पे दिन बढ़ रहा है। मानना पड़ेगा कि मेरी बड़ी बहू की दोनों बहुएं बहुत काबिल हैं। सुमेधा की दोनों बहुएं मिलकर पूरा परिवार को जिम्मेदारी से खाना खिला रही थीं। वहीं दूसरी तरफ रानी, जो कि इंदिरा की छोटी बहू थी, उसकी तीनों बहुओं का ध्यान सिर्फ खाने की तरफ था। वो बिना किसी बात पर ध्यान दिए बस अपनी धुन में खाना खा रही थी। ये बात इंदिरा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुमने सुना मैंने क्या कहा? क्या हुआ दादी जी? कौन सी दुनिया में रहती हो? कितना मगन होकर खाना खा रही हो? खाना बनाने से तो तुम्हें कोई मतलब नहीं, और तुम्हारी दोनों बड़ी भाभियां खाना बनाती हैं तो तुम्हारे मुंह से उनके लिए दो अच्छे शब्द भी नहीं निकल सकते। अब खाना अच्छा बनाए भाभी जी। बेवकूफ, मैंने तारीफ करने को बोला क्या? ये बताओ कि तुम दोनों घर के काम करना शुरू करोगी और कब तक अपनी भाभियों के हाथ की बनी रोटियों के निवाले तोड़ती रहोगी? मत बोलो तुम पुश्तैनी परिवार की बहुएं, और पुश्तैनी परिवार की बहुएं कभी तुम्हारी तरह निकम्मी नहीं थी। इंदिरा की बात सुनकर तीनों बहुएं और उनकी सास को बड़ा बुरा लगा। अरे नहीं माँ जी, इन्हें भी खाना बनाना आता है, बस अभी नई है, शादी को कुछ ही महीना हुआ है तो जरा अभी खुली नहीं है और कुछ नहीं। कुछ महीने तुम्हें कम लग रहे हैं तो ठीक है,